पानी नेमत भी है और ज़रूरत भी। इसे सैलाब बनने से बचाने का वाहिद तरीका है कि इसको डैम में मैनेज कर लिया जाए। तो क्या आपने अपने गुस्से को मैनेज करने का डैम बनाया? दिस इज़ सुमैरा खानज़ादा, रिहैब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट काउंसलर। एग्रेशन एक इमोशन है जिसके पास है वो इंतहाई सेंसिटिव, कीमती और इंटेलिजेंट है। अगर ये इमोशन ना हो तो हम बेहिस हैं, साइकोपैथ हैं। तमाम इमोशंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है एंगर। लेकिन इस इमोशन का मैनेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एक सैलाब है जिसे हम एग्रेशन कहते हैं। हम इस वीडियो में ये बात डिस्कस करेंगे कि हमें इस कीमती इमोशंस को एग्रेशन में कन्वर्ट करना किसने सिखाया, हम इसको मैनेज कैसे करें। गुस्सा आने की बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल दोनों वजह हो सकती हैं। जहाँ तक सीखने की बात है तो इसमें सोसाइटी, मीडिया, घर के बड़े सब शामिल हैं। एंड मीडिया हमें वैरायटी और मटेरियल प्रोवाइड करती है। उसने हमें ऐसा डिसेंसिटाइज्ड कर दिया है, यानी बेहिस कर दिया है कि एग्रेशन को हम अपनी लाइफ का पार्ट समझने लगे। सबसे ज़्यादा इस मीडिया ने जो नुकसान पहुंचाया है वो हमारे नौजवानों को पहुंचाया है, वायलेंस एंड ब्रॉन्ज मूवी के ज़रिए। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो शॉकिंग हो या हमारे लिए अनयूजुअल हो, वो हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉक्ड हो जाती है और पूरी ज़िंदगी रहती है। हमारे ब्रेन के दोनों साइड पे आलमंड शेप की दो पार्ट होते हैं जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। किसी को चीखते हुए सुनते हैं, कोई शॉकिंग चीज़ देखते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ से गुस्सा और खौफ के इमोशंस रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ यानी शुगर हो जाता है। एग्रेशन की वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी। न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब सेरोटोनिन कम होगा तो हमारी याददाश्त भी ख़राब होगी, हमारी नींद भी ख़राब होगी, कोई जहनी काम, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। हम खुद अपने गलत रवैयों से, अपनी मनफी सोचों से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब करते हैं और फिर बाद में काउंसलिंग से भी हमें शर्म आती है और पूरी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते इसी तरह से दूसरों से उलझते हुए गुजार देते हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक रिसर्च सुपरवाइज की जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 81% लोग इस बात को एडमिट करते हैं कि इन्हें शदीद गुस्सा आता है। 78.7% लोगों का कहना है कि जब गुस्सा आता है तो बहुत देर तक निकलता नहीं है। 90.4% लोगों का कहना है कि जब इनको शदीद गुस्सा आता है तो इनका दिल चाहता है कि वो किसी को मारे या तोड़फोड़ करें। मुझे गुस्सा आता है, मैं अक्सर कुछ भी मेरे सामने पड़ा होता है मैं उठा के किसी को ही मार देता था। हम लोग गैदरिंग में बैठते हैं तो जैसे किसी की लड़ाई हो जाती है। 74% लोगों का कहना है कि हफ्ते में एक आध बार तो शदीद गुस्सा आता ही है। एंगर बहुत होता है यार, वो कॉप कर रहा हूँ, भाग नहीं रहा, डर नहीं रहा, कॉप कर रहा हूँ। 58.5% का कहना है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम घर वालों पे, नौकरों पे या दोस्तों पे निकाल देते हैं। 88.7% लोगों का कहना है कि हम गुस्सा महज इसलिए करते हैं कि कोई हमसे फ़ायदा ना उठा ले। यानी ओवरऑल हम गुस्से को एज एन टूल यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा गुस्सा बहुत इंटेलिजेंट होता है, सामने विक्टिम को देख के निकलता है। जब सामने ताकतवर शख्स हो तो फिर ये कंट्रोल हो जाता है। अगर सामने कोई ऐसा बंदा हो जो बेज़रर है तो फिर ये बहुत शिद्दत से निकलता है। यानी हम जो सोचते हैं वही करते हैं। इसका मतलब है कि अमलों का दारोमदार नियतों पे है। सबको ये होता है कि यार टेंशन पढ़ाई की एक रहती है, इसकी वजह से जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ रहा होता है आपकी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स ये होता है कि यार स्ट्रेस के अंदर जो है ना बिल्कुल ही पहले। तो ये पॉसिबल है कि जेनेटिकली किसी का सेरोटोनिन लेवल कम हो। गुस्से को मैनेज कैसे किया जाए? ये एक एनर्जी है, इसको ब्लॉक या स्टॉप करने के बजाय इसको मैनेज एंड यूटिलाइज करने पे फोकस करना चाहिए। ब्रेन में मौजूद सेरोटोनिन के लेवल को हाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मेडिसिन के थ्रू या फिर मुख्तलिफ किस्म की फूड जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे कि गोश्त, अंडे, मछलियाँ या फ्लैक्सीड। और इसके अलावा इसके कैप्सूल्स भी खाए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सब पे काम करती है वो है एक्सरसाइज, स्पेशली द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सांस की एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन्स को ऑक्सीजन मिलती है और सेरोटोनिन का लेवल हाई होता है। योगा बेस्ट एक्सरसाइज है। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग ड्राइविंग पे चले जाते हैं, ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। कुछ लोग कुकिंग करने लग जाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करने लग जाते हैं। और बहुत से लोग जिनको सोसाइटी से एग्रेशन मिलता है वो पोइट्री करते हैं, राइटिंग करते हैं और शेयरिंग करने से हमारे न्यूरो लॉक भी अनलॉक्ड हो जाते हैं।
कभी माफ़ करके देखें, आपको अपना आप इतना हल्का महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप कहीं ट्रैप हो गए थे और अब आज़ाद हो गए। माफ़ करने से आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुस्सा दूसरों को कम और हमें ख़ुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने इर्द गिर्द मौजूद नॉन एग्रेसिव मॉडल्स को, लोगों को अपने लिए एग्जाम्पल बनाएं। और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।